अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल और आपके अपने चैनल की तरफ से आप जो तस्वीरात देख रहे हैं ये शहर कोलार से चिंतामणि रोड उपकुंठा जो शहर कोलार से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर पीर सैयद अमीर शाह क़ादरी के उर्स के मौके पर लिए गए तस्वीरात, जहां पर रियासत कर्नाटक से ही नहीं दूसरी रियासतों से भी यहाँ उर्स के मौके पर ज़ायरीन आते हैं। तो उनसे हमने मुलाक़ात की है और उनका ख़ास एक इंटरव्यू लिया गया है, वो हम आपके अपने चैनल की तरफ से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उर्स पीर सैयद अमीर शाह क़ादरी के मौके पर गुजरात से आए हुए मानव राज ऋषि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, वो क्या कहते हैं इस दरबार को आने के बाद, तो उन्हीं की ज़ुबानी से सुन सकते हैं आप। मानव राज ऋषि का इंटरव्यू ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपका नाम? मानव राज ऋषि नाम है। कहाँ से आए हैं? गुजरात की टीम से आए हुए हैं। किस वजह से आए हैं? अपनी अंदरूनी जो साधना है उसके लिए आए हुए हैं। उसके लिए आए हुए हैं, उसके तकरीबात के लिए। उर्स में तो सबका मिलन होता ही है, तो उसमें तो खास आना होता ही है। जितने भी पीर हैं, जितने भी मित्र हैं, इस सूफी परिवार में जुड़े हुए हैं, तो सबका एक साथ मिलना हो जाता है। तो खास जो है एक बहुत बड़ा संगम है सूफीज़म का, तो इस उसमें पहली बार आना हुआ। उससे पहले जो लगभग नवंबर दिसंबर में उर्स आता है, उसमें 2 साल पहले आए थे और उसके बाद से बाबा जी का जो संदेश है उसको समझ के अपने जीवन में उसका पालन कर रहे हैं। और यहाँ रहने से अपने अंदर एक मुकम्मल मजबूती आती है जीवन जीने में। जो भी ईश्वर इस धरती पर वैसे तो नहीं है, लेकिन जो उनको पूरी तरह से आत्मसात कर लिए हैं, ऐसे मुर्शिद पीर मिलना मुश्किल है इस समय में। और हमारी अंदर की आँख हमको ये इशारा करती है कि सूफीज़म सबसे इस समय का सबसे अच्छा मार्ग है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर कोई जो है केवल अंदरूनी जो नूर की बात है उस सब में एक ही नूर सत्ता विद्यमान है। उसको कैसे स्वयं में देखें और स्वयं में वह नूर देख सकें, इसके लिए जो दादा साहब की जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी कलाम है अमीर अल्लाह साहब जी के, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची श्रेणी की हैं। तो उनको समझने के क्रम में भी लगे हुए हैं। तो एक तरह से विद्यार्थी हूँ यहाँ का, कादरी चमन का मैं विद्यार्थी हूँ जी, तो इसलिए आए हुए हैं जी। देखिए, हम तो ये समझ रहे हैं कि जिसको देख के हम लोग चल रहे हैं उसका जीवन ही संदेश है। हमारे बच्चे हैं, उनका जीवन ही संदेश है। वो किस तरह से भेदभाव से परे हट के सबको गले लगाते हैं, सबको सेवा देते हैं, सबकी पीड़ाओं को दूर करते हैं। कभी कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि कोई आया हो और वो खाली हाथ गया हो। तो बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो और हिंदू कम्युनिटी से भी जुड़े हैं बाबा जी। तो एक अद्भुत संगम है इस धरती पर, जो आगे चल के धीमे धीमे ये वृक्ष बड़ा होता चला जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो मूल जो पैगंबर का संदेश है वही संदेश बाबा जी का है, वही संदेश हम समझ पाए हैं। और जहाँ अपना फर्ज है उसको पूरा करें और उस मालिक की बंदगी में लगे रहें, यही सबसे बड़ा संदेश समझ में आया है।
में लगे हुए हैं जी तो आप कह रहे हैं कि महात्मा जी का संदेश जी इंसानियत मानवता का है, जी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप जो मानवता आपको बांट रहे हैं? देखिए, जो बांटने वाले हैं उनकी जो भाषा है वो कभी छिपी रह सकती है क्या, बताइए? नहीं छिपी रह सकती। तो जिनको मजहबी लड़ाई लड़नी है, जिनको अपने को बड़ा सिद्ध करना है और दूसरों को छोटा समझना है, लड़ाई वहीं पे हो, चाहे अपना ही घर क्यों ना हो। अपने घर में भी अगर अपने को कोई बड़ा मानने वाला आ जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ टकराव होता रहता है। तो मूल चीज़ यही है कि इस सारी व्यवस्था में हमारा क्या रोल है, हम इसको समझ लें और उसको पूरा अदा करें। तो यहीं से सब शांति होने वाली है और कहीं शांति है नहीं। जो शांति है यहीं से पूरी धरती पे फैलेंगी। देख लीजिए कितना बड़ा जो है विशाल ये साधना की स्थली है। लोग इसके विज्ञान को बाद में समझेंगे। इसके अंदर सारे ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। पूरी साधना की जितनी मंजिलें हैं सब इसमें बनी हुई हैं। तो इंसान मात्र के लिए है, ये एक मानव मात्र के लिए बना हुआ जो है एक लेबोरेटरी है ना। तो यहाँ कहाँ झगड़ा हो सकता है, बताइए? आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई पूछता है कि भाई आप मुस्लिम हो तो क्यों आए, हिंदू हो तो मुस्लिम डॉक्टर है तो क्यों आए? नहीं ना। ऐसे हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे बाबा जी हैं, जो कामिल मुर्शिद हजरत निकला पीर इब्राहिम शाह कादरी साहब जो हैं, वो एक डॉक्टर है। हम लोग अपना इलाज कराने आए हैं तो भेदभाव कहाँ होगा, बताइए? डॉक्टर में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? एकदम तगड़ा होके जाता है, लंगड़ा होके आता है और फिर तगड़ा होके जाता है। मतलब कहते हैं कि अपने जो जीवन में जो बुद्धि पे जो आवरण आ गए हैं उसके अनुसार इंसान अपने आप को कुछ समझता है, कड़क हो जाता है और स्ट्रिक्ट चीज़ टूट जाती है। तो यहाँ स्ट्रिक्टनेस सबकी टूट जाती है अपने आप। और खूब अच्छी सेवा चल रही है। हम लोग तो लगभग 15 दिन से आए हुए हैं और लगातार आने वाले जो उर्स के लिए सभी लोग रात दिन जो है जुटे हुए कि किसी भी भाई को, बहन को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और पूरे आनंद में उर्स का, यहाँ की ऊर्जा का, दादा गुरु जी की जो हयाती है, यहाँ पे उपस्थिति है, उसका अनुभव बिल्कुल आनंद से, स्वस्थता से ले सकें। ऐसा जो है यहाँ एक वातावरण जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जी, हमको सब व्यवस्था मिली हुई है और कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमको जो अनुकूल होता है वो, यहाँ तक कि समय लोगों के पास नहीं है फिर भी लोगों का प्रेम है, वो जो है पहुँचा देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है, सब एक जैसे ही यहाँ पर समझे जाते हैं। मानव राज ऋषि, मैं आयुर्वेदिक पंचकर्मा में थेरेपिस्ट हूँ और अध्यात्म के क्षेत्र में लगभग 20-25 साल से रिसर्च कर रहा हूँ।